आज हम लोग कुछ फार्मूला सीखने जा रहे हैं। देखेंगे किस तरह से अम्ल क्षार लवण का फार्मूला आसानी से याद किया जाता है और इससे रिलेटेड अम्लीय मूलक क्षारीय मूलकों का कक्षा 12 में जो परीक्षण बच्चों को पढ़ाया जाता है प्रयोगशाला में, उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और कुछ फार्मूला यहाँ पे बनाना आप सीखिए, देखिए कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम देखिए 2 टॉपिक ले रहे हैं। यहाँ पे हम एक ले रहे हैं कॉलम फार्मूला ऑफ एसिडिक रेडिकल, अम्लीय मूलक ले रहे हैं, एसिडिक रेडिकल लिया जा रहा है। और फार्मूला के बाद से इधर हम नेम ऑफ एसिडिक रेडिकल ले रहे हैं, एसिडिक रेडिकल। एक तरफ हम फार्मूला लिखेंगे, एक तरफ नाम लिखेंगे। अभी जो भी डाटा हम लिख रहे हैं उसको केवल याद कर लीजिए। अभी समझिए केमिस्ट्री का आप ABCD सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि सर ये क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बस आप सीखते जाइए। आप देखेंगे आगे में चल के आपको बहुत कुछ केमिस्ट्री में आ रहा होगा। जैसे हम देखिए उन्हीं चीज़ों को लिख रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से लिख रहे हैं। जिस तरह से कक्षा 12 में इसका परीक्षण आदि पूछा जाता है, प्रयोगशाला में इन्हीं चीज़ों का परीक्षण आपसे पूछा जाएगा। लेकिन उससे रिलेटेड हम छोटा छोटा अभी टॉपिक आपको बता रहे हैं। जैसे CO3 पे -2, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। CH3 COO पे -1, इसको बोला जाता है एसीटेट। यस पे -2, इसको बोला जाता है सल्फाइड। SO3 पे -2, इसको बोला जाता है सल्फाइट। SO4 पे 2-, इसको बोला जाएगा सल्फेट। SO4 NO2 पे -1, इसको बोलेंगे नाइट्राइट। NO3 पे -1, इसको बोलेंगे नाइट्रेट। उसके बाद से F पे -1 फ्लोराइड। Cl पे -1 क्लोराइड। और भी देखते हैं डाटा इसके बाद का। ये आपको ये चीजें बस याद कर लेनी है और किस पे कितना प्लस है और किस पे कितना माइनस है, इसी के साथ तैयार करना है। अभी माइनस वाला लिख रहे हैं, अम्लीय मूलक में निगेटिव वाला को लिया जाता है। और क्षारीय मूलक जब पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को पढ़ेंगे। तो अभी देखते रहेंगे और आप लोग धीरे धीरे अभी बात कर रहे हैं। अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लोराइड तक लिखे थे, आगे हो जाएगा Br पे -1 ब्रोमाइड, I पे -1 आयोडाइड, C2O4 पे -2 ऑक्जेलेट, BO3 पे -3 बोरेट, PO4 पे -3 फास्फेट। यही अम्लीय मूलक 14 अम्लीय मूलकों का परीक्षण आपके प्रयोगशाला में कराया जाता है और इसी में से डाटा आता है, पूछता है। तो ये क्रम से ये याद कर लेंगे तो कम से कम ये आपको पता हो जाएगा कि कितने अम्लीय मूलकों का परीक्षण पढ़ना है। इंटरमीडिएट के सिलेबस में 14 अम्लीय मूलकों का परीक्षण पढ़ाया जाता है और 25 क्षारीय मूलकों का परीक्षण पढ़ाया जाता है। तो अभी केवल हमने अम्लीय मूलक लिखा है। अब इसके बाद से क्षारीय मूलक के बाद क्षारीय मूलक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखते रहेंगे, बस ये चीजें जितनी भी लिखवा रहे हैं इसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद बस इसको अगर याद कर लिए तो मैं अभी सिखाऊंगा कि देखिए कितना अधिक आप फार्मूला बहुत आसानी से सीख लेंगे बनाना और कभी गलती नहीं होगा आपसे। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बच्चों का ये रहता है, केमिस्ट्री से इसलिए डरते हैं, कहते हैं कि सर इतना ज्यादा फार्मूला है कैसे तैयार करेंगे। फार्मूला तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, कंसेप्ट को समझना पड़ता है। किस तरीके से कंसेप्ट, अभी थोड़ा बहुत बात याद कीजिए, अभी कंसेप्ट हम इसका सिखा देंगे। अब बहुत ज्यादा फार्मूला तुरंत 5-10 मिनट में सीख जाएंगे। बहुत सारे फार्मूला बनाना, करना क्या चाहिए आपको, घर में बैठ के खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। टीचर जो भी डाटा पढ़ा दे उसको खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं बेसिक रेडिकल के बारे में। बेसिक रेडिकल एक बार देख लीजिए। अब बेसिक रेडिकल देखने के बाद से उसको तैयार कर लीजिए। अब फिर देखिए आपको कितना फार्मूला तुरंत आ जाता है। धीरे धीरे आप रिएक्शन आदि समझने लगेंगे। मैं इधर दूसरा कॉलम बना रहा हूं, फार्मूला ऑफ बेसिक रेडिकल। इसको रुकिए कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम बनेगा ग्रुप का, दूसरा कॉलम हमारा बनेगा फार्मूला ऑफ बेसिक रेडिकल, तीसरा कॉलम बनेगा हमारा नेम ऑफ बेसिक रेडिकल।
अब देखिएगा यहाँ पे ग्रुप के रूप में परीक्षण किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप में कौन कोई किसको किसको रखा गया है, तो फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है Ag पे +1 सिल्वर को, Hg पे +1 मर्क्यूरस को, Pb पे +2 लेड को। आगे अगर सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो सेकेंड ग्रुप में देखेंगे तो सेकेंड ग्रुप में रखा गया है Cu पे +2 कॉपर को, Pb पे +2 लेड को, Cd पे +2 कैडमियम को। आप एक चीज देख रहे होंगे कैडमियम, आप एक चीज देख रहे होंगे कि Pb दोनों जगह पे आ गया है, तो ये प्रथम ग्रुप के परीक्षण में भी आता है और द्वितीय ग्रुप के भी परीक्षण में आता है, इसीलिए हम 2 बार लिखे हुए हैं। ऐसा ना समझिएगा कि सर भूल के लिख दिए हैं। अगला टॉपिक लेते हैं कैडमियम के बाद से बिस्मथ पे +3 होता है बिस्मथ। इसके बाद की अगर बात करें तो बिस्मथ के बाद हम ले लेते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक के 3+ होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद से एंटीमनी ले लिया, Sb जिसका रिप्रेजेंट करते हैं, Sb पे 3+ हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं एंटीमनी। आगे बात करते हैं Sn, Sn पे 2+ होगा जिसको टीन बोलते हैं। फिर उसके बाद से Hg पे मैंने 2+ लिया है तो इसको क्या बोलेंगे मर्क्यूरिक। आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे नाम भी और भी चीजें आपको सिखाएंगे। यदि देखिए Hg पे +1 है तो उसको मर्क्यूरस बोला जाता है, उसमें क्या करते हैं मर्क्यूरस अस जोड़ा जाता है आखिरी में। अगर Hg पे 2+ है तो मर्क्यूरिक लिखा जाता है मर्क्यूरिक, तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा इक जोड़ा गया है। याद रखिएगा जब एक से अधिक तरह के आयन बनाता है एक ही तत्व, जैसे मरकरी 2 तरह का तत्व 2 तरह का धनायन बना है, एक पे +1 एक पे +2। कई डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसी कारण उनको हम लोग वो परिवर्तित संयोजकता व्यक्त करते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा हम लोग Hg पे +1 है और +2 है, तो यदि प्लस की संख्या कम होगी तो अ से जोड़ा जाता है, और जब प्लस की संख्या ज्यादा होगी तो ई को जोड़ा जाता है। इसी तरह से 1-2 एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको। Cu पे +1 है और Cu पे +2 है, अगर प्लस की संख्या कम होगी तो अस जोड़ेंगे तो ये क्यूपरस हो जाएगा। अगर देखिए प्लस की संख्या ज्यादा है तो इसमें ई का जोड़ा जाएगा तो ये क्यूपरिक हो जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं Fe पे +2 भी होता है और Fe पे +3 भी होता है, तो Fe +2 होगा तो इसको कहें इसमें अस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फेरस, और जब देखिए 3+ है तो ई को जोड़ दिए हैं तो क्या हो जाएगा फेरिक। कई बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जब 2+ होगा तभी ई को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है तो जिसमें धनायन की संख्या अधिक होगी उसमें ई को जोड़ते हैं, और जिसमें धनायन की संख्या कम होगी उसे क्या जोड़ा जाता है अ से जोड़ा जाता है। तो इसलिए गड़बड़ मत होइएगा कि कहीं +1 लिख दे रहे हैं और कहीं +2 लिख दे रहे हैं तो गलत हो गया। नहीं, Hg पे +1 है तो उसका नाम मर्क्यूरस है, और जब Hg पे +2 है तो इसका नाम मर्क्यूरिक है। आगे देखते हैं और भी डाटा बचा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट ग्रुप में टोटल 3 आया है और सेकेंड ग्रुप में बात किया जाए तो टोटल कितने हैं, तो टोटल 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसके बाद की अगर बात करते हैं तो और भी कुछ डाटा है हमारे पास जिसको देख लीजिए, जिससे आपका क्षारीय मूलक हो जाए। टोटल क्षारीय मूलक 25 पढ़ने हैं। अम्लीय मूलक का बात किया जाए तो 14 अम्लीय मूलक पढ़ना है जिसको हम बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग 25 क्षारीय मूलकों के बारे में, जिसमें से हम फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के बारे में लिख चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड ग्रुप के तरफ, और थर्ड ग्रुप में अगर हम बात करें तो 3 रखा गया है। कौन कौन है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे 3+ होता है एल्युमिनियम। उसके बाद से बात किया जाए तो क्रोमियम है, क्रोमियम पर भी 3+ होता है क्रोमियम। अब उसके बाद से आयरन को रखा गया है तो आयरन पर भी कितना प्लस, 3+। देखिएगा थर्ड ग्रुप में 3 है और तीनों पे 3+ है। उसके बाद से बात करते हैं फोर्थ ग्रुप का, जिसमें रखा गया है कोबाल्ट को, निकिल को, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज को रखा गया है, और किसको रखा गया है, जिंक को। तो याद कर लेंगे इन सभी पे। चौथे ग्रुप में जो रखा गया है सब पे +2 है, सब पे +2 है। इसका नाम CO का नाम कोबाल्ट है, निकिल है, Ni का नाम निकिल हो जाएगा, Mn का नाम मैग्नीज हो जाएगा। उसके बाद से जिंक है हमारा, और उसके बाद चौथा ग्रुप हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ ग्रुप पे, 5वें ग्रुप पे। 5वें ग्रुप में 3 को रखा गया है, बेरियम को, स्ट्रांसियम को और कैल्शियम को, और इसमें भी सब पे +2 होता है। तो देखिए पहला क्या है, बेरियम, उसके बाद से स्ट्रांसियम, और उसके बाद से बात करते हैं कैल्शियम।
ये टोटल अगर हम बात कर ले तो 5th ग्रुप तक पढ़ चुके हैं और हमारे पास 2 ग्रुप बचा हुआ है, बहुत छोटा छोटा ग्रुप है, उन्हीं छोटे ग्रुपों को पढ़ना है। 6वें ग्रुप में केवल एक ही तत्व को रखा गया है जो है हमारा मैग्नीशियम, और जो 7वां ग्रुप होता है जिसे 0 ग्रुप कहते हैं, 0 ग्रुप का भी डाटा देख लेते हैं और देखने के बाद से हम लोग काम करेंगे। जैसे देखिए अगर 6वें ग्रुप की बात करते हैं तो 6वें ग्रुप में क्या है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg पे +2 होता है, इसको 6वें ग्रुप में रखा गया है। आगे में जिक्र करेंगे कि क्यों इसको अलग अलग रखा गया है। अभी आप जितना हम बता रहे हैं उतना केवल क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। 0 ग्रुप में सोडियम को रखा गया है, पोटेशियम को रखा गया है और अमोनियम को रखा गया है। 0 ग्रुप वाले में सब में +1 है, 6वें ग्रुप में 5वें ग्रुप में सब पे +2 है, चौथे में भी +2 है, और जो 3rd हमारा ग्रुप था उस 3rd ग्रुप में सब पे पॉजिटिव 3 प्लस थे। आगे बात किया जाए 2nd वाले में, अगर बात किया जाए तो उसमें +2 भी था और +3 भी था। इसका नाम देखिए क्या होगा, सोडियम होगा, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम होगा, और इसका नाम देखा जाए तो अमोनियम होगा, अमोनियम आयन। इतने हमने पढ़ लिए। अब इसका देखते हैं, इतना तो याद कर लेंगे, अगर रट करके थोड़ा बहुत भी याद कर लेते हैं अच्छे से, अगर इसको याद कर लीजिए तो मैं अभी दिखाता हूं कि आपको कितने ज़्यादा फार्मूले बनाने में आसानी होगी और किसी भी फार्मूला को याद करने में या बनाने में कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए थोड़ा सा डाटा किस तरीके से अब आपका बनेगा। जैसे अभी मैं पॉजिटिव वाला बनाया हूँ तो उसको बेसिक रेडिकल लिखा था, क्षारीय मूलक, और जो निगेटिव वाला बनाया था उसको क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अब देख लीजिएगा अगर हम बात करते हैं तो काउंट आप करेंगे तो टोटल 25 हम आपको क्या लिखे थे, बेसिक रेडिकल लिखे थे, और 14 लिखे थे एसिडिक रेडिकल। अब देखिए आपको मैं सबसे पहले साल्ट बनाने जा रहा हूं। बच्चों से बहुत बार कह दिया जाता है कि 10 ठो अम्ल का नाम लिख दो, 10 गो क्षार का, 10 गो लवण का। आते हैं सब बेचारे पढ़ने, अगर पूछा जाता है तो लिख नहीं पाते हैं। आज अब बता दे रहे हैं, अगर वीडियो पढ़ लिए अच्छे से तो आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। जैसे देखिए 1-2 एग्जाम्पल हम देते हैं आपके सामने। जैसे में देखिएगा अगर बात करते हैं, जैसे एक पॉजिटिव, सबसे पहले धनायन वाले में, क्षारीय वाले में Ag पढ़ाए थे तो Ag पे +1 लिए थे। और देखिएगा आप 14 एगो धनायन वाला लीजिए और 14 ऋणायन वाले से क्रिया करा दीजिए और देखिए कैसे कंपाउंड बनेगा। देखिए मैं आपके सामने बना के दिखाता हूं, खूब ध्यान से देखते रहेगा। Ag पे +1 था और CO3 पे कितना माइनस था, 2 गो। है देखिएगा एगो का किए हैं, क्षारीय मूलक लिए हैं, अब 14 से क्रिया कराने जा रहे हैं अम्लीय मूलक से। देखिएगा Ag पे +1 है तो जो गो प्लस रहेगा वो करी नीचे, जो गो माइनस रहेगा वो करी नीचे। उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 से गुणा करिएगा तो क्या बनेगा, Ag2CO3। अच्छा अभी देखिएगा जब वीडियो में अगर शुरुआत में देखे होंगे तो Ag का नाम हम क्या लिखे थे, सिल्वर लिखे थे, और CO3 का नाम देख लीजिएगा, फिर से शुरू करके वीडियो देखिएगा, क्या लिखे थे, कार्बोनेट। देखिए थोड़ा सा अगर मेहनत कर दीजिए, हम थोड़ा जल्दी जल्दी तो पढ़ा रहे हैं लेकिन आप वीडियो को 2 बार 3 बार खूब आराम से देखिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा ना पीछे करके 1-2 बार सुन लीजिएगा, खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए Ag का नाम सिल्वर हो गया, CO3 का नाम क्या हो गया, कार्बोनेट। इसी तरह से अगर दूसरा लेते हैं तो देखिएगा हमेशा पॉजिटिव वाला पहले आएगा, निगेटिव वाला बाद में। लेकिन यही एक ऐसा फार्मूला लिख रहे हैं जिसमें निगेटिव वाला क्या करेगा, पहले आ जाएगा। याद रख लीजिएगा, केवल एसीटेट वाले में ही निगेटिव वाला पहले आता है, नहीं तो हमेशा निगेटिव वाला पॉजिटिव के क्या करेगा, बाद ही आएगा। देखिएगा इस पे Ag ले लेते हैं तो Ag देखिएगा एसीटेट पर भी एक ही माइनस, Ag पर भी एक ही प्लस, एक से गुणा कीजिएगा तो मान में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या बनेगा, CH3COOH। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर। हमेशा पॉजिटिव वाले का नाम पहले सिल्वर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट। देखिए शुरुआत में देखेंगे तो CH3CO का नाम बताए हुए है कि एसीटेट होगा। और भी देखिए अगर हम बात करते हैं तो Ag पे +1 हो गया, और देखिए तीसरे नंबर पे यश पे -2 पढ़ाए थे जिसको नाम था सल्फाइड। तो देखिएगा Ag पे एगो प्लस तो 1 लिख दिए और सल्फाइड पे 2 माइनस था, 2 गो लिख दिए। अब बस गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, Ag2S। Ag का नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर, और यश का नाम क्या होगा, सल्फाइड। बहुत सारे बच्चे जाकर के फार्मूला देखते हैं तो रटना शुरू कर देते हैं, Ag2S बार बार बोलेंगे और रटेंगे कि सिल्वर सल्फाइड इसका नाम होगा। रटना नहीं है, चीजों को धीरे धीरे कंसेप्ट को समझना है। कभी भी आपसे फार्मूला गलत नहीं होगा, आपको पता होगा कि किसमें कितना से मल्टीप्लाई होगा, कब Ag2 लिखा जाएगा, कब केवल Ag लिखा जाएगा। अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक के तहत आप सीख जाएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो कंसेप्ट पे बिल्कुल आधारित होगा। जो बात थोड़ा सा कहेंगे रटने के लिए वो रट लीजिएगा, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। जैसे देखिए अभी आगे लेते हैं, Ag वाला लिए थे तो अभी Ag पे +1 लिए तो SO3 पे कितना माइनस था, 2 माइनस था। एक एक क्रम से चल रहे हैं। देखिए अम्लीय मूलक में सबसे पहले कार्बोनेट लिखवाए थे, फिर एसीटेट लिखवाए थे, फिर सल्फाइड, फिर सल्फाइड। देखिएगा Ag पे +1 है तो सल्फाइड पे को गो माइनस है, 2 गो। क्रॉस गुणा कर दीजिए ना, क्या बनेगा,
Ag2, देखिए 2 जाके गुणा किए तो Ag2 नहीं बनेगा, 1 से गुणा होगा तो मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा SO3। अभी देखिएगा Ag का नाम क्या हो जाएगा सिल्वर, SO3 का नाम बता ही चुके हैं अम्लीय मूलक में सल्फाइड होगा, तो क्या नाम हो गया सिल्वर सल्फाइड। देखिए केवल यस होता है तो डी लगाते हैं सल्फाइड, और अगर SO3 आ गया तो सल्फाइड। आगे देखिएगा Ag पे +1 है और SO4 पे कितना माइनस होता है 2 माइनस। कैसे जानेंगे कि किस पे कितना प्लस कितना माइनस, शुरुआत में अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक लिखवाते समय बता दिए हैं। जब बैलेंसी आदि पढ़ाएंगे ना तो ये भी जान जाएंगे कि क्यों इस पे एक ही प्लस आया है, क्यों इस पे 2 माइनस आया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बैलेंसी आदि जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। अभी धीरे धीरे शुरुआती लेवल है, बस सीखते जाइए। Ag के नीचे 1 प्लस है तो 1, यहाँ 2 माइनस है तो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा Ag2SO4। Ag का नाम क्या हो जाएगा सिल्वर, और SO4 का नाम पहले ही देखे होंगे सल्फेट, अम्लीय मूलक पढ़ाते समय ही बता दिए थे, सिल्वर सल्फेट हो गया। इसी तरह का डाटा लेते हैं Ag पे +1 और नाइट्राइट वाला एक टॉपिक पढ़ाए थे, NO2 पे -1 को नाइट्राइट बोलते हैं। तो इसके नीचे एगो इसके नीचे एगो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा AgNO2, काहे कि 1 से गुणा होगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Ag का नाम क्या होता है कितना बार बता दिए, एकदम याद हो जाना चाहिए, सिल्वर हो गया। NO2 का नाम नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। आगे बात करते हैं Ag पे +1 है, NO3 पे कितना माइनस एगो, Ag के नीचे भी 1 है, NO3 पे भी 1 के माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा AgNO3 बनेगा। Ag का नाम क्या हो जाएगा सिल्वर, NO3 का नाम क्या हो जाएगा नाइट्रेट। आगे देखिएगा बात करते हैं, अब आगे बात करें Ag पे +1 ले लिए तो F पे कितना -1, देखिएगा इसके नीचे भी 1 इसके नीचे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा AgF, क्योंकि 1 से गुणा करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Ag का नाम क्या हो जाएगा सिल्वर, F का नाम क्या हो जाएगा फ्लोराइड। देखिए इतना डाटा आपको बता दिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।